यूपी का मिर्जापुर 47 डिग्री सेल्सियस, यूपी का ही प्रयागराज 47 डिग्री सेल्सियस, गंगा किनारे की वाराणसी 47 डिग्री सेल्सियस, रामनगरी अयोध्या 47 डिग्री सेल्सियस, यूपी का ही जौनपुर 47 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 47 डिग्री सेल्सियस, सिद्धार्थनगर 47 डिग्री सेल्सियस, बिहार का बक्सर 47 डिग्री सेल्सियस, सासाराम 47 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर 47 डिग्री सेल्सियस, तेलंगाना का खम्मम 47 डिग्री सेल्सियस और ओडिशा का राउरकेला 47 डिग्री सेल्सियस। पूरा भारत प्रचंड गर्मी और लू से हाहाकार कर रहा है। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या तेलंगाना और क्या राजस्थान, हर तरफ गर्मी ही गर्मी का प्रकोप है। इंडिया के इस टेम्परेचर मैप पर पूरा उत्तर और मध्य भारत लालम लाल दिख रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है कि 27 मई तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में नौतपा और प्रचंड लू का कहर अभी जारी रहेगा। 5-10 मिनट के लिए कहीं कहीं आंधी के साथ छींटे पड़ सकते हैं, मगर उससे भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। 23 मई 2026 दोपहर 2:45 बजे दुनिया के 50 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 48 शहर भारत के हैं। भारत के सबसे गर्म शहरों में यूपी का गाजीपुर, बांदा, सीतापुर, औरैया, बिहार का सिवान, बेगूसराय, मुंगेर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दुर्ग, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और राजस्थान का श्री गंगानगर शामिल है। यहाँ का पारा 46-47 डिग्री के बीच झूल रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में बिजली का संकट है। पावर कट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बांदा, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बागपत, चंदौली, यूपी के लगभग सभी शहरों में अघोषित तौर पर बिजली जा रही है। दिन का वक्त लोग किसी तरह काट ले रहे हैं, लेकिन रात में सोने के समय एसी, कूलर और पंखा न चले तो पब्लिक बवाल काट रही है। सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री कह रही है कि देश में रिकॉर्ड बिजली बन रही है। 18 मई 257.37 गीगावाट, 19 मई 260.45 गीगावाट, 20 मई 265.44 गीगावाट, 21 मई 270.82 गीगावाट। एक ही दिन में 270 गीगावाट यानी 2,70,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रोडक्शन हो रही है। सरकार का दावा है कि बिजली की डिमांड और सप्लाई में अब कोई गैप है ही नहीं, बल्कि भारत के पास सरप्लस बिजली है, जिसे वो बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को बेचता भी है। अप्रैल 2026 में 256.11 गीगावाट बिजली की डिमांड आ रही थी, जिसे 100% पूरा किया गया, यानी अप्रैल में 256.11 गीगावाट बिजली की सप्लाई की गई। डिमांड और सप्लाई में गैप जीरो रहा। अप्रैल में 256 गीगावाट से बढ़कर मई में हम 270 गीगावाट प्रोडक्शन पर बैठे हैं। लगे हाथ कुछ हिस्टोरिक डेटा देख लेते हैं। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय 93.25 गीगावाट बिजली की डिमांड थी और सप्लाई मिलती थी केवल 81.79 गीगावाट की। इस तरह 11.46 गीगावाट का गैप था। 2010 तक बिजली की डिमांड बढ़कर 122.28 गीगावाट हो गई। सप्लाई भी बढ़कर 110.25 गीगावाट पर पहुंच गई। गैप था 12.03 गीगावाट का। 2012 में डिमांड बढ़कर 135.45 गीगावाट हो गई। सप्लाई बढ़कर 123.29 गीगावाट हो गई। गैप रहा 12.16 गीगावाट का। इसके बाद मोदी सरकार आई तो बिजली के प्रोडक्शन में और तेजी आई। 2015 में 153.36 गीगावाट डिमांड के बरक्स 148.46 गीगावाट बिजली की सप्लाई हुई। गैप घटकर 4.90 गीगावाट रह गया। 2020 में डिमांड बढ़कर 190.19 गीगावाट हुई। सप्लाई बढ़कर
189.39 गीगावाट हो गया। गैप घटकर 0.80 गीगावाट रह गया। 2026 में बिजली डिमांड और सप्लाई का गैप घटकर 0 हो गया। भारत बिजली के मामले में सरप्लस नेशन बन गया। फिर भी कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। भारत में बिजली बनाने की जितनी क्षमता है, वास्तविक उत्पादन नहीं होता। भारत में बिजली बनाने की स्थापित क्षमता 520 गीगावाट के करीब है। वास्तविक उत्पादन 270 गीगावाट के लगभग है। थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली बनाने की स्थापित क्षमता करीब 248 गीगावाट की है। वास्तविक प्रोडक्शन 218 गीगावाट के करीब होता है। हाइड्रो पावर यानी पन बिजली की स्थापित क्षमता करीब 55 गीगावाट की है। वास्तविक प्रोडक्शन 22 गीगावाट के करीब होता है। हाल के वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किया है। प्रधानमंत्री भी पीएम सूर्य घर परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर सोलर पावर के मामले में क्षमता और प्रोडक्शन का गैप सबसे ज्यादा है। भारत में सोलर पावर जनरेशन की क्षमता 130 से 133 गीगावाट की है। वास्तविक प्रोडक्शन दिन के समय लगभग 70 से 90 गीगावाट तक हो रहा है। रात के समय सोलर पावर जनरेशन नहीं होता। पूरे दिन का औसत निकालें तो औसत वास्तविक प्रोडक्शन लगभग 30 से 35 गीगावाट ही है। विंड एनर्जी और न्यूक्लियर पावर से भी भारत बिजली बनाता है। करीब 10% बिजली विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो करीब 70% बिजली के लिए हम कोयले पर निर्भर हैं और इस वक्त लगभग सभी थर्मल पावर स्टेशन 90 से लेकर 100% की क्षमता पर काम कर रहे हैं। फिर भी पावर कट तो हकीकत है जो शहर शहर दिख रहा है। पावर कट पर सबसे ज्यादा बवाल यूपी में हो रहा है। पावर कट की कोई एक वजह नहीं है, इसमें कई कारण शामिल हैं। ग्रिड में लोड डिमांड पूरी नहीं होने से किसी शहर की बिजली जाती है। ग्रिड क्षमता से ज्यादा लोड डिमांड होने पर ग्रिड में फॉल्ट आता है, जिससे पावर कट होता है। ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ी, तार टूटने, तार पर पेड़ आदि गिर जाने से भी पावर कट होता है। गर्मी में ट्रांसफार्मर जल जाना आम समस्या है। ट्रांसफार्मर जलने से भी पावर कट होता है। भयंकर गर्मी में पावर कट की समस्या है तो राजनीति भी होगी, और वो हो रही है। बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए। अखिलेश यादव ने पावर कट से जुड़े वीडियो शेयर किए। अखिलेश को यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी नेताओं के लोगों को बिजली संकट में छोड़ दिया है और उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। अखिलेश ये भी लिखते हैं कि महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी सरकार, प्रदेश के बिजली मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी व भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी सक्रिय हुई हैं। वो भी जल्द से जल्द सॉल्यूशन मांग रही है। चुनाव से पहले राजनीति शुरू हुई तो यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा एक्टिव हुए। शर्मा जी ने डेटा दिखाया और अखिलेश यादव को आईना देखने की सलाह भी दे डाली। यूपी के बिजली मंत्री लिखते हैं, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। 2012 से 2017 के बीच यूपी में बिजली की औसत पीक डिमांड 13,000 मेगावाट की थी, जो 2022 और 26 के बीच यानी पिछले साल में बढ़कर औसत 30,000 मेगावाट पहुंच गई है। 21 मई को यूपी में 30,458 मेगावाट लोड डिमांड पूरी की गई। उनके बोए हुए बबूल के कारण बिजली विभाग की दुर्दशा है हमारे प्रदेश में। उन्होंने हमसे पूछा था कि बबूल क्या चीज़ है, मैंने बताया भी बबूल क्या चीज़ है। पहला बबूल नंबर 1 ये है कि उन्होंने महंगी दर पे पीपीए किए हैं, करार किए हैं उत्तर प्रदेश में बिजली खरीदने के लिए। दूसरा बबूल यह है कि बिना किसी मेरिट के अंधाधुंध अपने लोगों की, अपने परिवार, अपने कुनबे के लोगों की भर्तियां किए हैं। तीसरा बबूल यह है कि हमारे कर्मचारियों की, जिनकी वो बात आजकल करते घूमते हैं, उनका पीएफ का पैसा उन्होंने घोटाला करवा दिया था। पूरा का पूरा हजारों करोड़ रुपया उन्होंने घोटाला करवा दिया था। इसीलिए आज बिजली कर्मचारी जो है अपनी नौकरी के प्रति आश्वस्त नहीं होता है और उसको कहीं न कहीं उसके प्रति जनता में रोष रहता है। ये सारी की सारी समस्याएं
अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार की उत्पन्न की हुई हैं। सवाल है कि अगर यूपी में बिजली सरप्लस है तो फिर सप्लाई की समस्या क्यों है? अगर बिजली की सप्लाई कम नहीं है, उसके बाद भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि बिजली विभाग ने एडवांस में तैयारी नहीं की, समय पर ग्रिड का मेंटेनेंस नहीं किया गया या ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ी छोड़ दी गई। अगर यूपी में गर्मी से ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। हम आज पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो बिजली नहीं दी गई, वो बिजली हम आज 30,000 मेगावाट से ज्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में सर्वाधिक बिजली दे रहे हैं, हर गांव हर गली में दे रहे हैं। कोई वीआईपी गांव हमारे लिए नहीं, हर गांव में हम दे रहे हैं। हाँ, स्थानीय परिस्थितियों के कारण कहीं कहीं बिजली की व्यवस्था में जरूर दिक्कतें आती हैं, लोगों को कई बार परेशानियां झेलना पड़ता है, और उसके लिए मैं सभी अपने बिजली कर्मियों से अपील भी करता हूं कि ये हमारे लिए चुनौती का समय है, परीक्षा का समय है। हम अपने कार्य में डटे रहें, और ज्यादातर कर्मचारियों की मैं प्रशंसा भी करूंगा कि वो दिन रात देखे बिना वो अपने कार्य में लगे भी हुए हैं। उन कर्मचारियों को मैं हिदायत भी दूंगा जो लोग सरकार को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त में सख्त कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यूपी का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से 2.5 गुना ज्यादा लोड बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बिजली की डिमांड इससे भी ज्यादा है। अब जबकि यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है, तो अपेक्षाएं तो रहेंगी। 17 से पहले जो लोग पंखा चलाते थे वो कूलर पर शिफ्ट हो गए, जो लोग पहले कूलर चलाते थे उन्होंने एसी लगवा लिया। ईरान युद्ध के बाद तेल गैस का संकट हुआ तो हजारों लोगों ने इलेक्ट्रिक कारें खरीदी, वो बिजली वाले चूल्हे पर खाना भी बनाने लगे। उत्तर प्रदेश का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रोजाना 30,000 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी कर रहा है। महाराष्ट्र का पावर नेटवर्क करीब 27,000 मेगावाट बिजली का प्रेशर उठाता है। गर्मी के मौसम में गुजरात हर रोज 25,300 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी कर रहा है। तमिलनाडु में 21,300 मेगावाट बिजली की डिमांड पूरी हो रही है। दिल्ली छोटा सा राज्य है, मगर पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से दिल्ली सबसे आगे है। इस सीजन में दिल्ली में अब तक 8,231 मेगावाट की पीक डिमांड आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने 9,000 मेगावाट की तैयारी करके रखी है। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाली दिल्ली के लिए 9,000 मेगावाट की तैयारी, और 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 30,000 मेगावाट पर बिजली का संकट। समस्या इसी कंपैरिजन में है। गर्मी बढ़ी है तो सभी राज्यों में बढ़ी है। बिजली सप्लाई की जैसी तैयारी दिल्ली ने करके रखी है, वैसा यूपी में नहीं हुआ, तो इसकी वजह भी समझ लेना जरूरी है। भयंकर गर्मी में एसी कूलर का भारी लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ने से लोकल फीडर और ट्रांसफार्मर ओवरलोड हुए। गांव और पुराने शहरी इलाकों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुआ। यूपी में केबल फॉल्ट, फीडर ट्रिप और लाइन ओवरलोड अचानक बढ़ा। पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से अलग अलग इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है। पीक डिमांड में ग्रिड को बचाने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। यूपी में पावर कट ऐसे वक्त हो रहा है जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब तक जनता स्मार्ट मीटर से परेशान थी। नए स्मार्ट मीटर पर रोक लगी तो पावर कट शुरू हो गया। अब चाहे जैसे हो, इसका समाधान निकालना ही होगा। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास मुझसे 50 महिलाएं आई हैं। 7 बजे सवेरे आ गई। 1 सप्ताह से बिजली गायब है। ट्रांसफार्मर जला। कहने पर अधीक्षण अभियंता को मैंने कहा, कहने पर उन्होंने ट्रांसफार्मर बदलवाया, और बदलवाने के दूसरा जैसे आया तो 1 घंटे बाद वो भी लग गया। ये क्या हो रहा है? सैकड़ों टेलीफोन की बिजली हमारे यहाँ दे रहा है, हमारे यहाँ दे रहा है। बच्चे सब बाहर निकले हैं, सड़क पर निकले हैं। पहले ज़माने में तो कुछ पेड़ ओड़ भी था, अब तो पेड़ भी नहीं है। हालत बहुत ख़राब है, और इसलिए ख़राब है कि योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में विद्युत की व्यवस्था सुधारने के लिए कहीं पर भी विद्युत गृह नहीं बनवाया। जबकि यह जग जाहिर है कि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ती है, तपस बढ़ती है। उसके निदान करने के लिए
कोई कुछ काम नहीं किया। सरकार योगी आदित्यनाथ की है। योगी का इंटरवेंशन होगा तभी जाकर अफसरों की नींद खुलेगी, वरना सियासी नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी।